गाइस, मेरा नाम सुयश है और आज हम एनालिसिस देखेंगे IBPS PO मेंस एग्ज़ाम की जो 12/10/2025 को हुआ है 8 बजे सुबह 8 बजे। ठीक है, ये मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस है। तो पहले मेरे अटेम्प्ट की बात कर लेते। तो अटेम्प्ट में मेरे रीजनिंग में 2 सेक्शन आए थे, एक 2 मार्क्स का आया था, एक 1 मार्क्स का आया था, AB सेक्शन। तो इसमें 5 और इसमें 11 अटेम्प्ट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं मैंने, आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में मैंने थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया क्योंकि सब ऐसे लग रहा था कि देखे से हैं, तो 50-50 चांस लग रहा था, तो मैंने कि कर ही देते हैं मार्क। इसके बाद में इंग्लिश में देख लेते हैं अपन। 2 मार्क्स से 5 क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे 21 क्वेश्चन कर रहे हैं 1 मार्क्स के बी वाले में। इसमें क्वांट्स में 2 मार्क का 1 क्वेश्चन किया है और यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 मार्क का 18 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद में आ जाता है ऐसे कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो ऐसे आया था, कॉम्प्रीहेंशन में 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब आते हैं अपन रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। रीजनिंग सेक्शन में क्या आया था इस बार? इनपुट आउटपुट आया था, 5 क्वेश्चन आए थे इसमें। इसके बाद में आ जाएगा अपना डुएबल था ये। इसके बाद में कोडिंग एंड डिकोडिंग थी, 4 क्वेश्चन आए थे इसमें। ये थोड़ा टफर साइड था, इसको अगर आप करोगे तो फंस जाते, इस टाइप का था ये। इसके अंदर डाटा सफिशिएंसी थे, 3 क्वेश्चन थे, तो 2 स्टेटमेंट वाले थे वो। ठीक है ना, जिसमें मतलब है ना 2 दे रखे रहते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड, वो वैसा टाइप के थे। 3 वाले नहीं थे इसमें, सिर्फ 2 तक ही दे रखे थे। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा अपना नंबर दे रखा था इसमें। ओड में +1 करना था, इवन में -1 करना था, इस टाइप से दे रखा था। और फिर 2nd 5th 8th तो 7th लेटर जो था, ठीक है ना, उसको अरेंज करना था लेफ्ट हैंड से जो था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना था, और फिर रिमेनिंग जो थे उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। और फिर जो नया नंबर सीरीज फाउंड हुआ है उसके ना जो अपना सेकंड लास्ट जो है, सेकंड लास्ट और सेकंड लेटर जो है, उन दोनों को ऐड करना था, तो उससे आंसर निकालना था, उसको सम करना था अपन। ठीक है, इसके बाद में डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, 5 क्वेश्चन की थी, जो कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन था उसमें। तो टोटल 10 मार्क्स की थी। ये तो सभी ने बनाए, मतलब मैंने जितनों से बात की है नॉर्मली सभी ने बनाया ये वाला क्वेश्चन। तो इजी था डेजिग्नेशन बेस्ड वाला। 2 वेरिएबल थे उसमें और 6 पर्सन बैठे हुए थे, 6 पर्सन, तो इजी था ये। इसके बाद में आ जाएगा अपना डायरेक्शन जो थी, ठीक है ना, कोडेड थी। तो इसमें जो कार्ड्स वाले सिंबल आते हैं ना, 3 पत्ती जो खेलते हैं, इसके जो चिड़ी का रहता है, हार्ट शेप रहता है, तो वो वाले शेप से डायरेक्शन को डिनोट कर रखा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन था वो। इसके बाद में आया सर्कुलर अरेंजमेंट था। इसमें 8 पर्सन बैठे हुए थे, 4 नॉर्थ 4 साउथ थे। पहले सर्कुलर अरेंजमेंट बनाना था, ये बहुत ईजी था, जल्दी फटाफट बन गया था। बट प्रॉब्लम ये आई थी इसमें कि 5 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन जो थे उसमें 4 क्वेश्चन जो था वो बेस्ड थे किस पे? स्ट्रेट लाइन। इस यहाँ पर जाएगा अपना सर्कुलर अरेंजमेंट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना था अपन को। और उसमें कंडीशन भी ऐसी थी कि यू जो है सेकंड एलिमेंट होना चाहिए एंड से, ठीक है ना, यू के राइट में या लेफ्ट में एक ही मतलब है ना पर्सन बैठा हुआ हो। और इसके बाद में आ जाएगा अपना वोवेल जो साथ में नहीं आएंगे, और जो नाइबर जो इसमें है सर्कुलर अरेंजमेंट में, जो जिसके नाइबर हैं वो नाइबर उसमें नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन थी जो मेरे को समझ में नहीं आई, पढ़ी जरूर थी, बट जो भी हुआ देखा जाएगा। इसके बाद में 16% की एक पजल थी जिसमें इस प्रकार से अरेंजमेंट था। यहाँ पे 8% सेकेंड रो में बैठे हुए, फर्स्ट रो में यहाँ पे आ जाएगा अपने कितने 4% थे, और थर्ड रो में भी 4% थे, ठीक है ना, इस प्रकार का वो अरेंजमेंट था। इसके बाद में आ जाएगा अपना 7 क्वेश्चन थे क्रिटिकल रीजनिंग के, जिसमें से लगभग 3-4 आसान थे, और जो 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन एक टाइप से मतलब है ना आरसी जैसे ही था कि पूरा एक पैराग्राफ दे रखा था, और उससे बेस्ड 2 क्वेश्चन थे कि इसमें इन्फ्रेंस क्या आ रहा है, ये सब चीज़ थी। इसके बाद आ जाएंगे हम इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश सेक्शन में आ जाएगा अपना क्या, आर से आया था एयरवे, ठीक है ना, ट्रेवल का 8 क्वेश्चन थे इसमें। फिर आर से आया था एक सोशल गेमिंग का 3 क्वेश्चन थे इसमें। आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना, इनकरेक्ट सेंटेंस को 2 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट था 6 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, फ्रेज टाइप का था। इसके बाद में आ जाएगा अपना सिंगल यहाँ पे फिलर था, 4 क्वेश्चन थे उसमें। मैच द कॉलम थी, 5 क्वेश्चन थे, और वर्ड रीअरेंजमेंट था 2 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से इंग्लिश का सेक्शन आया था।
तो डुएबल था, ज़्यादा कोई इजी भी नहीं था, ज़्यादा कोई टफ भी नहीं था, डुएबल था, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा अपना क्वांट्स में आ जाते हैं। क्वांट्स में अपना आ जाएगा अपने टेबुलर डीआई थी, कंपनी के प्रॉफिट बता रखे थे 2 साल के, जिसमें 2020 और 2021 के प्रॉफिट बता रखे थे। इसके बाद में आ जाएगा अपने 6 क्वेश्चन बेस्ड थे इसके ऊपर। इसके बाद में आ जाएगा अपना क्या बार डीआई थी इसमें सैनिटाइजर सेल कर रखा था, 5 क्वेश्चन थे इसमें। ये थोड़ा टफर साइड था, ये थोड़ा टफ था ये। इसके बाद में केसलेट डीआई थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, तीन स्कूल थे। ये जो थे 2 नंबर का क्वेश्चन था, बट मैं एंड में आके पता चला कि ये था केसलेट, इजी दिख रहा था, हो सकता है टफ भी हो, ठीक है। और फिर मिशिंग सीरीज़ थी, 2 क्वेश्चन थे उसमें, इजी थी ये, ठीक है ना। एक्स वाई पी एन क्यू ऐसे कुछ दे रखे थे, उसको फाइंड करके निकालना था। इसके बाद में आ जाएगा अपना क्या पाई चार्ट था डबल, जो 4 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन बेस्ड 1 क्वेश्चन था। Q1 Q2 3 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक 5 क्वेश्चन थे। इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे आया था, 2 टॉपिक आए थे। तो जैसे कि एक बायोडाइवर्सिटी लॉस था और एक और कोई सा टॉपिक था, वो भी इजी, मतलब फाइनेंस रिलेटेड था कुछ, ठीक है। तो इसमें से एक चूज़ करके लिखना था। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मैंने ये चूज़ करा था, ये मैंने लिखा था। इसके बाद में आया कॉम्प्रिहेंशन आया था, जो AI इन इंडिया एंड यहाँ पर कंपैरिजन विथ फॉरेन कंट्री के साथ में था, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से फुल एनालिसिस ऑफ IBPS PO। और एक और चीज़, मेरे जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।